हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस बात करने वाले बाजार में हम लोग को गजब की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड देखा जाए तो कुछ दिनों पहले भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई आप लोगों को कोर्स मेंबरशिप बेचना नहीं है। वापस कहना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अगर कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली 10 टाइम कोशिश करोगे तो हर वक्त 10 टाइम सही नहीं आओगे। किसी का भी रेशो होता है वो 100% सही नहीं होता है। आप लोग गलतियों से ही सीखते हो, तो जितना हो सके आप लोग गलतियों से सीख सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हो। आप लोग देख सकते हैं बाजार अभी चल रहा है 13,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जिन लोगों को टेक्निकली बहुत ही अच्छे से आता है उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि पिछले 5 दिन में अगर आप लोग देखोगे तो बाजार जितना हो सके टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो नीचे जाना चाहिए था। बट आप लोग देख सकते हैं आज के दिन बाजार 13,000 के ऊपर है। मतलब जिन लोगों ने टेक्निकल्स को बहुत ही कोरली, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डेफिनेटली आज यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिलेंगे या फिर लॉस में भी जाते हुए देखने को मिले होंगे। क्योंकि टेक्निकल जैसे मुझे भी आता है, टेक्निकली पूरा डिटेल में आता है। बट जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग डिसीजन लेना चाहते हो तो 10 से 5% आप लोगों ने उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स कभी भी हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। सो अगर हम लोग इस वीडियो की यहाँ पे बात करें, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग एक अलग से वीडियो बताएंगे। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बाजार में हम लोग को तेज़ी कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड उसके पीछे के अलग अलग कारण है। मैं वापस आप लोगों को कहता हूँ, डिफरेंट कारण होते हैं, बट अगर आपको किसी एक बड़े कारण को पकड़ना है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। एंड वापस मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही रहता हूँ। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन सामने रखता हूँ। देखिए, किसी लोगों को अच्छी लगती है बातें, किसी लोगों को बुरी भी लगती होंगी, राइट। जो आप लोग यहाँ पे अच्छा ले सकते हो वो ज़रूर यहाँ पे लेके जा सकते हो। सो बाजार 13,000 के ऊपर अभी हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एज यूजुअल मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, इस हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो वो इन्वेस्टर रहता है। क्यों? क्योंकि उसने निचले लेवल से बाइंग की होती है, उसने पेन झेला होता है, आज उसके दिन होते हैं जो कि वो खुश रह सके। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये दिन ज़्यादा टिकते नहीं है। यहाँ पे जब भी मार्केट हायर लेवल पे जाता है वो सस्टेन नहीं होता पाता है, वो कभी ना कभी गिर जाएगा। वो तो एक आम बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बट अगर हम लोग बात करिए, बाजार में लगातार तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके पीछे हमेशा कुछ कारण होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि चलो आज मूड हो गया बाजार भागेगा, आज मूड हो गया बाजार गिरेगा। कुछ तो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो हम लोगों को बार बार यहाँ पे सिग्नल्स देते हैं, जो आप लोग खुद स्टडी करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप लोग जान भी जाओगे। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना, तो आपका लाइक हमेशा मोटिवेशन मेरा बढ़ाता रहता है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स भी दोस्तों 44,500 के ऊपर, मतलब इतनी भयंकर तेज़ी, मतलब बिलीव मी, मतलब मैंने भी खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना गजब का भागेगा। एंड क्लोजिंग भी देख लें दोस्तों, हायर लेवल पे क्लोजिंग है। मतलब देखोगे तो 44,601 ये था आज के दिन का टॉपेस्ट, अगर हम लोग हाईएस्ट हाई की बात करें। एंड 44,500 के आसपास हम लोग को ये बाजार फिलहाल तो अभी जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे के अलग अलग कारण है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, छोटे मोटे कारण से यहाँ पे पकड़ लेते हैं। मतलब सबसे पहले अमेरिकन बाजार। देखिए, अमेरिकन बाजार अगर सपोर्ट कर रहा है तो पूरी दुनिया के बाजार भी अच्छे ही भागते हैं, ये अभी आप लोगों को पता चल चुका है। जैसे कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं, तो मुझे अंदाज़ा आता है कि लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि अमेरिकन बाजार को भी देखना होता है, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा आता है। सो बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें खुद सीखने स्टार्ट कर चुके हैं। वरना पहले डो जोन्स कोई देखता ही नहीं था। डो जोन्स देखना होता है, नेस्डैक देखना होता है। अगर नेस्डैक में उतार चढ़ाव होता है तो टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं उसमें आप लोगों ने नज़रें रखनी होती है, राइट। सो ये अच्छी बात लगती है, कभी कभी आप लोग यहाँ पे खुद ब खुद सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। सो आप देख सकते हैं डो जोन्स हम लोग को कल के दिन भी लगभग 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। वापस कहना चाहूँगा, इसका ये गारंटी वाली स्कीम नहीं होती है कि डो जोन्स हरे निशान में, मतलब हमारा मार्केट भी हरे निशान में होगा। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 10 में से 8 बार 7 बार हम लोग को ये देखने को मिला है कि ये मैच होता ही है, राइट। सो डो जोन्स के साथ साथ दोस्तों, डो जोन्स का फ्यूचर जो हमारे मार्केट के साथ साथ चलता है, ये भी मैं आपको कहता हूँ कि इसको साइड में आप लोग ओपन करके रख लेना। तो देख लेना, यहाँ पे भी 1% की तेज़ी है, 300 पॉइंट हम लोगों को भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये भी संकेत देता है कि अमेरिकन बाजार यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। गारंटी वाली स्कीम नहीं है, ये मैं 4 से 5 बार रिपीट किया हूँ, आगे भी करने वाला हूँ। क्योंकि ये दिमाग में अगर आपके बैठ गया कि ये ऐसा ही होने वाला है तो फिर आप लोग फंस गए। क्योंकि बाजार में कभी भी मतलब
कुछ भी यहाँ पे एक एक सेकंड में चीज़ें गेम पलट जाता है। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए अमेरिकन बाजार में हरियाली चाहिए तो पूरे दुनिया की मार्केट में हालत देख लेना, यूरोपियन बाजार देखना, उनकी ओपनिंग्स देख लेना। सो ये भी हम लोग को अच्छे खासे हरे निशान में ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। सो हमारे मार्केट में भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हो गया एक रोज़ रोज़ के रीज़न से कि यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे मैंने एक कोर रीज़न भी आप लोगों को बताया था एंड मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं वापस कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा करके। बट आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अगर गिरेगा कैसे पहले ही पता करें कि मार्केट क्रैश होने वाला है। सो ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है ये वाला वीडियो, बट आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें एडिशनली सीखने को मिला होगा कि चलो अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो ये भी एक पैरामीटर देखना चाहिए, राइट। तो इसी वीडियो में मैंने जो बातें आप लोगों को बताई थी, यही रीज़न है दोस्तों कि आप चाहो तो इसको पकड़ के चल सकते हो, बोल सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे तेज़ी क्यों बन रही है। सो ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में तेज़ी क्यों रहती है, देखिए मार्केट में अगर पैसा आता रहेगा तो तेज़ी रहेगी, बहुत सिंपल है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, पैसा जाता रहेगा तो गिरावट होगी। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा मार्केट बहुत ही नीचे गिरा था, आरबीआई मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स ले रही थी, लिक्विडिटी यहाँ पे इंजेक्ट करने की बातें कर रही थी, राइट। तो पैसा आएगा तो मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि मार्केट में अगर पैसा आएगा तो मार्केट भागता रहेगा। एंड सबसे बड़ा अभी फिलहाल का कारण वही बना है दोस्तों, जो मैंने इससे पहले भी बताया कि एफआईएस एंड डीआईएस की एक्टिविटी देखना। हालांकि डीआईएस इतना मत देख लेना, एफआईएस को देख लेना। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर आप लोगों को यहाँ पे पैसा डालते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते कल के दिन भी 23 नवंबर लगभग 4700 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने किया है। सो वापस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नवंबर मंथ देख लेना, पूरा का पूरा नवंबर मंथ हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग ही देखने को मिल रही है। सो इससे हम लोग को अंदाज़ा लगता है कि देखिए मार्केट में अगर ऐसा पैसा आता रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर से, सो बाजार ऐसा भागते ही रहेगा। तो एक मोमेंट तो ऐसा रहेगा कि वो पैसा निकालेंगे। सो उस मोमेंट पे अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे अलर्ट रह सकते हो। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दोस्तों ये चीज़ें चलती रहती है, वो पैसा निकालेंगे, वो पैसा वापस डालेंगे, वो वापस निकालेंगे, वो वापस डालेंगे। एंड शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो चलो आपके लिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। प्रूफ के साथ एक काम कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। हम लोग निफ्टी के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न यहाँ पे हायर लेवल पे 12,900 पे था लगभग। हम लोग गुरुवार की बात करें 19 नवंबर की, और उसी दिन हम लोग को बाजार हम लोग को ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला था। 12,900 से लेके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं उसी दिन गुरुवार की बात करूँ तो 12,750 के आसपास उसी दिन यहाँ पे क्यों गिरावट हुई थी, एक तो एक्सपायरी भी थी एंड प्लस लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हम लोगों को देखने को मिले थे। सो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या इस गिरावट में भी निकलना चाहिए, तभी मैंने आपको यही आंसर दिया था, जाकर फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट को एक बार देख लेना। ये था 19 नवंबर की डेट। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 19 नवंबर का यहाँ पे तारीख देख लेते हैं कि 19 नवंबर को यहाँ पे क्या हुआ था। सो आप लोग देख सकते हो 19 नवंबर को भी फॉरेन इन्वेस्टर ने स्टिल यहाँ पे इन्वेस्ट ही किया था, नेट बाइंग ही की थी। कंपैरिजन में कम था बट स्टिल 1100-1200 करोड़ का नेट बाइंग ही था। सो आप लोग देख सकते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद वापस यहाँ पे हम लोगों को बाजार में यहाँ पे जंप ही देखने को मिली थी। सो ये चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये सारा डेटा मैं वापस कहना चाहूँगा, इसको 100% परफेक्ट मत समझ लेना कि चलो यहाँ पे उन्होंने बाइंग की मतलब ऊपर 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 ही जाएगा, इन्होंने कल यहाँ पे सेल कर दिया तो नीचे 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 ही जाएगा। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट कैसे चलता है। ये देखिए अक्टूबर मंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए जनवरी में उन्होंने पैसा निकाला था, फेब में कि देखिए 12,000 12,500 करोड़ निकाला था, मार्च में तो 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा निकाला था, अप्रैल में 5,200 करोड़। तो इसीलिए हमारा मार्केट भी इसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अभी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे अगस्त में आने के बाद सितंबर में देख लेना, सितंबर में वापस उन्होंने पैसा निकाला। सो इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट वापस 7,000 के करीब जाएगा। आप देख सकते हो उसके बाद वापस यहाँ पे कुछ पॉलिसियाँ चेंज हो गई। सो वापस 14,000 करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग आ गई। सो ये आप लोगों को अलर्टनेस मेंटेन करना पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं सितंबर में यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। एक बार काम कर लेते हैं हम लोग, निफ्टी सितंबर यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि एक थोड़ा सा। तो एक काम करते 1 साल का चार्ट पैटर्न, ठीक है। सो ये देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च, यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, मैं मूव करूँगा आगे तो देख लेना। मार्च के बाद यहाँ पे अप्रैल, उसके बाद मई में पैसा आना शुरू हुआ, फिर आप देख सकते हैं जून में मार्केट ऊपर,
जुलाई में एंड देन अगस्त में देख लेना, अगस्त में ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद सितंबर में 11,527 एंड उसके बाद देख लेना 11,300, उसके बाद 11,200, 11,400 सितंबर की हम लोग बात करें। उसके बाद आप देख लेना 11,000 के भी नीचे 10,800 के यहाँ पे हम लोग को मार्केट देखने को मिल रहा था कभी सितंबर मंथ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे कर रहे थे। इसका अर्थ ये नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिकवाली कर दी मतलब खत्म ही हो गया सब कुछ, उन पॉलिसियाँ चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं वापस फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा डाल दिया। सो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों 100% पकड़ के मत चलना कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर 3-4 दिन निकाल दे पैसा, बाद में वापस इन्वेस्ट कर दे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा जीतते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग पकड़ नहीं सकते उनको, क्योंकि ये जो डेटा आता है वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आता है। सो ये जो मेन रीज़न है दोस्तों, इसी के चलते बाजार यहाँ पे भाग रहा है, क्योंकि बाजार को चाहिए होती है लिक्विडिटी। पैसा बाजार में जितना आएगा, इन्वेस्टमेंट जितना आएगा, उतना बाजार भागते रहेगा। और दोस्तों इसी कारण की वजह से हम लोग कह सकते हैं बाजार में हम लोगों को क्या मतलब लिक्विडिटी मिल गई तो बाजार को यहाँ पे बूस्ट मिलता रहेगा, राइट। तो उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बीच में मैंने ये सारे वीडियोस भी कवर किए थे। अभी ये कौन सा वीडियो है मतलब किससे रिलेटेड है? तो MSCI इंडेक्स, आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि MSCI इंडेक्स में चेंजेस हुए। सो इसमें चेंजेस होने के बाद क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं MSCI इंडेक्स के द्वारा। सो आप लोग देख सकते हैं बीच में यहाँ पे बताया गया था लगभग $2.5 बिलियन तक का इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है। अभी तक यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, वो 30 नवंबर से लेकर दिसंबर से ये शुरुआत होने वाली है। बट ये सारे सेंटिमेंट हम लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करती है, विदेश से पैसा हमारे इंडियन मार्केट में लेके आते हैं। बीच में आप सभी लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी बनाया था कि PM मोदी ने यहाँ पे ग्लोबली वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहाँ पे सब थे, मुकेश अंबानी थे, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बजाज भी थे, उसी के साथ साथ नंदन नीलकणी जी भी थे, राइट। इन्फोसिस से रिलेटेड जब भी बड़े बड़े लोग थे, रतन टाटा थे, एंड विदेश के जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे वो भी थे। एंड उन्होंने यही एड्रेस किया था कि इंडिया में आके आप लोग निवेश करो, मतलब फॉरेन का पैसा इंडिया में आना चाहिए, ये भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया था। सो ओवरऑल अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, बाजार यहाँ पे इतना क्यों भाग रहा है, तो इसके पीछे का वजह तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि विदेश का पैसा इंडियन मार्केट में बहुत आ रहा है। अगेन ट्विस्ट कि विदेश से पैसा वो अभी डाल रहे, कभी तो वो निकालेंगे। सो वो जब निकालेंगे तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ये एक अनुमान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है। कल आके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग रहेंगे, सर आज विदेश के लोगों ने पैसा निकाला फिर भी मार्केट भाग रहा है। तो मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं। वापस कहता हूँ, मार्केट में जब आते हो ना, गारंटी स्कीम कोई भी नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% होने वाले शेयर्स में भी हम लोग को धोखा मिलता है, एंड प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 0 रहने वाले शेयर्स में भी हम लोग को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सो ये आपके समझ के ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप लोगों ने कौन से डायरेक्शन में कब यहाँ पे जाना चाहिए। प्लस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, इसके चलते बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव यहाँ पे बना हुआ है। सो डो जोन्स भी अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ पे भी अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारे भी मार्केट में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट यहाँ पे आ सकता है। सो याद रखना दोस्तों, बाजार को गिरने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह चाहिए होती है। सो अगर बाजार को वो बड़ी वजह मिल गई तो डेफिनेटली बाजार यहाँ पे सडनली रिएक्ट कर सकता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग क्यों हमेशा जीतते हैं, इन्वेस्टर हमेशा क्यों जीतता है, हम लोग नहीं बोलना चाहिए इन्वेस्टर, हम लोग इन्वेस्टर है इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए बाजार ऊपर ही जाने वाला है तो हमारा पैसा ऊपर ही ग्रो होने वाला है, एंड अगर बाजार नीचे भी आता है तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड होता है। ट्रेडर को कैसे, उसके पास टाइम फ्रेम होता है कि 2 से 3 दिन ही वो रख सकता है, उससे ऊपर वो नहीं रख सकता, उसको वो पैसा निकालना होता है, उसके अलग अलग ऑब्लिगेशंस वो हो सकते हैं। इन्वेस्टर को कैसे, वो जितना लंबा खेलेगा वो गेम उसी का रहेगा। एंड हमेशा आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज 13,000 है, कभी तो 13,500 भी जाएगा, कभी तो 14,000 भी जाएगा, कभी जाएगा वो किसी को नहीं पता है। शायद से इसी रैली में भी आ जाए या फिर 1 साल के बाद भी आ जाए, बट जाएगा पक्का है। सो हमेशा इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का पैसा यहाँ पे बनने वाला है। सो दोस्तों जितने भी मेन रीज़न थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, एंड उसी के साथ साथ सबसे कोर रीज़न यही मुझे यहाँ पे लगता है कि विदेश से पैसा जब तक मार्केट में यहाँ पे बना रहेगा तो चांसेस है कि मार्केट हमारा अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए रहते हुए देखने को मिल सकता है। सो फॉरेन इन्वेस्टर की एक्टिविटीज़ को आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, एंड उससे आप लोग यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म वाले उनके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वालों को एज सच फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती है, साइकिल है। आज पैसा डाल रहे, एक दिन तो आएगा वो पैसा निकालेंगे। सो उसमें कौन सी डरने वाली बात है, राइट। सो ये चीज़ें आप जिस दिन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी तो आप लोगों को कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आज अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आप लोगों का सेफ पैसा यहाँ पे बनता है, और आराम से, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, डिसिप्लिन रखना है, एंड यहाँ पे सीखते सीखते आगे खुद को ग्रो करना है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये थियोरेटिकल टाइप वीडियो था, बट अगर आपको स्टिल पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।